नमस्कार दोस्तों बहुत से लोगों ने जो योगा फील्ड से नहीं है वो मेरे से पूछे कि भाई योगा में पढ़ाया क्या क्या जाता है, योगा में क्या क्या पढ़ते हो आप। तो दोस्तों जो योगा फील्ड से हैं, योगा का कोई कोर्स किए हुए हैं तो उनको तो पता है कि क्या क्या चीज़ें इसका रहता है। जो अगर अदर फील्ड से हैं और योग में आना चाहते हैं तो योग में क्या क्या पढ़ाया जाता है उनके लिए यह वीडियो है। वो स्पेशली क्योंकि उनको पता चल जाए कि योग एक्चुअली है क्या। और जो योगा कोर्स की करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो है स्पेशली कि दोस्तों योगा की बात करूँ, योगा क्या है। योग केवल आसन प्राणायाम नहीं है जो मार्केट में प्रचारित होता है। आसन शरीर को तोड़ के कहीं इसको कहीं यहाँ आसन लगा दिया, कहीं सिर के बल खड़े हो गए, कहीं ये अदर अदर चीज़ें प्रोसेस योग, या फिर इस नाक से सांस ले, इस नाक से लिया, कोई देर सांस को रोक दिया, ये सब केवल योग है। यह योग नहीं है। योग एक जीवन जीने की कला है। अगर मैं कहूँ एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। और जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया हो और बात रियलिटी योग की है, ये योग अपने आप को जानने की विद्या है। हम अपने आप को जानते हैं योग के माध्यम से, ज़िंदगी को भी जानते हैं। ज़िंदगी है क्या, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो योग ये है जो अगर एक फिलोसफर की तरह कोई सोचता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा योग है। जैसे मेरी सोचने की इच्छा रहती है कि मैं ज़िंदगी को जानने का एक्सप्लोर किया करता हूँ, क्या रियलिटी क्या है, फिलोसफर की तरह सोचने की हैबिट है। तो जो इस तरह से विद्यार्थी हैं, इस तरह से जिज्ञासु व्यक्ति हैं जो जानना चाहते हैं अपने बारे में, लाइफ के बारे में, और एक कुछ फिलोसफर की तरह सोचते हैं, तो उनके लिए योग बहुत ही अच्छी विद्या है। चाहे तक योगा कोर्स करें योग, हम योग के माध्यम से हम अपने आप को जानते हैं, ज़िंदगी को जानते हैं कि ज़िंदगी है क्या, ये चीज़ें क्या हैं। मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो भागते रहते हैं ना बहुत से लोग, तो वो कहे उनको एक चीज़ एक टाइम पर रियलाइज होगा कि यार ये भागना है ना एक फालतू एक प्रकार से देखा जाए। तो योग क्या क्या हमें अपने आप को जानने की विद्या है। तो योग में अब पढ़ाया क्या क्या जाता है, अब इसकी बात करूँ तो योग में पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले योग में फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। योग एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है जिसमें योग बहुत सारे योग के प्रकार हैं। ज्ञान हो गया, भक्ति योग हो गया, हठ योग हो गया, कर्म योग हो गया, ये सब योग के प्रकार हैं। और भी योग के प्रकार हैं, स्वर योग हो गया, अदर चीज़ें इसके डीप में जाते हैं। योग के बारे में कहूँ, योग एक समुद्र है, जितना डेप्थ में चले जाएंगे उतना आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो ये योग के प्रकार हैं। अब इनमें पढ़ाया क्या क्या जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगी मैं उसकी बात करूँगा। योग की फ़िलॉसफी पढ़ाई जाती है, योगा फिलॉसफी। आप योग सूत्र पढ़ेंगे, पतंजलि योग सूत्र, तो इनको पढ़ेंगे। आप जो भारत के 6 दर्शन हैं उनको पढ़ेंगे। जैन दर्शन हो गया, बौद्ध दर्शन हो गया, वेदांत दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, इनको आपको डीप से पढ़ेंगे तो लाइफ को एक्सप्लोर करने में हेल्पफुल रहेगा। और आप पढ़ेंगे हठ योग में पढ़ेंगे आपको आसन प्राणायाम, सप्तांग योग पढ़ेंगे। अगर घरण संहिता पढ़ेंगे, हठ प्रदीप का पढ़ेंगे। एक प्रकार के टैक्स हैं, और टैक्स हैं एक प्रकार से एक योग के भगवत गीता पुराण है, ये सब प्रकार के जाते योग के सब्जेक्ट के। तो ये ओरिजिनल टैक्स हैं, ट्रेडिशनल टैक्स हैं घरण संहिता, हठ योग प्रदीप का, जो परंपरा से प्राचीन समय से जो करते आ रहे हैं उन ऋषि मुनियों द्वारा दिया हुआ है ज्ञान, जो हमें अपने आप को जानने में हेल्प करता है। आप हठ योग प्रदीप का पढ़ेंगे तो वो योग के 4 अंग बताए गए हैं। और अपन घरण संहिता पढ़ेंगे तो सप्तांग योग की बात कही गई है। वहाँ आप और भी योगा के टैक्स हैं तो उनको आप पढ़ेंगे तो अलग अलग, कोई छठ योग की छठ दर्शन की बात किया गया है तो ये सब योगा में पढ़ेंगे हठ योग के अंदर, जहाँ आप आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि षटकर्म ये सब पढ़ेंगे सप्तांग योग में। तो पूरा डेप्थ से डीप बात की गई है कि हम शरीर को कैसे शुद्ध रखना है, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, एक लास्ट स्टेज में जाके समाधि में कैसे जाना है, धारणा पर जो विचलित ध्यान है उसको, विचलित मन है उसको कैसे क्या जगह लाना है। तो ये सब पढ़ाया जाता है। और जो पढ़ाया जाता है अगर कोर्स के दौरान की मैं बात करूँ तो योग फिलॉसफी हो गया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हमें अपने शरीर को जानना भी ज़रूरी है। जो आध्यात्मिक रूप से तो हम पढ़ लेते हैं, आज के ज़माने में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी जानना ज़रूरी है। तो यह कोर्स ऑफ पार्ट भी रखा गया है, तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, शरीर के बारे में पूरा जानते हैं। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डाइट पढ़ते हैं। डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ये सब के बारे में डाइट के बारे में पढ़ाया जाता है। आयुर्वेदा का बेसिक नॉलेज दिया जाता है, आयुर्वेदा कि कैसे अपनी परंपरा से आया और कैसे आयुर्वेदा के माध्यम से एक ठीक किया, अपने आप को ठीक रखा जाता है।
क्योंकि आसन प्राणायाम तो ठीक है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन आपको एक संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए अगर देखा जाए तो आपको नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योगा, इन सभी का कॉम्बिनेशन एक अच्छा अपने आप को हेल्थ रखता है। क्योंकि अब नेचुरोपैथी, हाँ नेचुरोपैथी भी पढ़ाई जाती है, मैंने बताया नहीं, तो नेचुरोपैथी भी आपको पढ़ाई जाती है कि आप प्रकृति से कैसे अपनी चिकित्सा कर सकते हैं, स्वास्थ्य रख सकते हैं। तो ये कोर्स के पार्ट हैं। और चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। योगा के बारे में फाउंडेशन ऑफ योगा में पढ़ाया जाता है, डीप से योगा की शुरुआत कब हुई, कहाँ से जनरेटेड हुआ योगा, योगा शब्द के अर्थ क्या हैं, और अलग अलग टेक्स्ट में जो योगा का संस्कृत किया गया है वो, और पढ़ाई जाती है भगवद गीता। बहुत ही इम्पैक्टफुल शास्त्र है ये। पहले मैं इसके बारे में पढ़ता, बस सुनता था और पढ़ने का ट्राई करता, समझ में नहीं आता। जब मैंने कोर्स में आके पढ़ा तो मुझे लगा बहुत इम्पैक्टफुल है, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, किसी एक रिलीजियस बेस पे नहीं। ये अपने आप को जानने की विद्या है। आप पढ़ेंगे तो भगवद गीता, ये बहुत इम्पैक्टफुल है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। सारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा मन, हमारे चित्त की वृत्तियाँ, एक प्रकार से क्या बोला जाए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब इंसान के अंदर भरा हुआ है। तो उनको कैसे नियंत्रण किया जाए, अपने आप को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो सारी चीज़ें आप बात की जाए कि अपन क्या क्या चीज़ें गलती करते हैं कि ताकि जिनसे अपना माइंड कंट्रोल नहीं होता है, वो चीज़ें आप भगवद गीता में पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, ज़िंदगी की सच्चाई पढ़ेंगे, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा है एज ए पार्ट ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, जहाँ योगा थेरेपी पढ़ते हैं कि कैसे चीज़ों को, बीमारियों को योगा के माध्यम से ठीक किया जाता है। तो ये सब इन कोर्स ऑफ पार्ट में पढ़ाया जाता है कि इस आसन से ये लाभ हुए और इस बीमारी में ये आसन कराए जाते हैं। ये सब पार्ट ऑफ कोर्स रहता है। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल कोर्स रहता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी बहुत नॉलेज देना हर एक को जरूरी है, हर व्यक्ति को रिलीजन, साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है ताकि लोगों को समय जानना जरूरी ना है कि प्रवृत्तियों को जानना जरूरी है, तो साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। ये सारे पार्ट ऑफ कोर्स रहे हैं जो पढ़ाया जाता है। बहुत ही इम्पैक्टफुल कोर्स हैं और बहुत ही इम्पैक्टफुल यहाँ योगा होता है, जो इन चीज़ों में फिलोसफर की तरह अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, ज़िंदगी को जानना चाहता है, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो मैं उनसे कहूँगा योगा कोर्स करें, योगा के बारे में जानें। अगर आप करेंगे तो ये रहेगा कि आप ना डीप से लाइफ को एक्सप्लोर कर पाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप स्वस्थ रहने की विद्या सीख जाएंगे। और आज के ज़माने में स्वस्थ रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार से लाइफ स्टाइल हो गई है, तो इस प्रकार से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना सीख जाते हैं, अपने परिवार का स्वस्थ रखना सीख जाते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए पैसा है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है। तो हेल्थी रहना सीख जाते हैं आपको बिना किसी ट्रीटमेंट के। एक प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है, तो ताकि आप बीमार नहीं पड़ते, अपने आप को माइंड कैच कंट्रोल किया। जो WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है, उनमें आप खरा उतरते हैं और उन चीज़ों को, और योग उन सारे एक्सपेक्ट्स को पूरा करता है WHO के अनुसार। और रियलिटी है, अगर मैं स्वस्थ हूँ, अब मैं आपको स्वस्थ दिख रहा हूँ, हो सकता है मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, ये थोड़ा दिखता है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य इसलिए बोला गया कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और एक चीज़ और कि आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य होता है, केवल बीमारी का नाम होना स्वास्थ्य नहीं है। तो योग क्या कहता है, सारे एक्सपेक्टेशन पूरा करता है। आज मैं सामाजिक में जाकर लोगों को योग सिखाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों से कनेक्टेड हो जाता हूँ, अपने आप को जानता हूँ, अपने आप को जानने में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आध्यात्मिक चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ, तो वो आध्यात्मिक में लाभ मिल रहा है। और मानसिक रूप से बीमारियाँ भी दूर होती है। ऑलरेडी मुझे पता चल गया खुश कैसे रहना है, छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढना है, लाइफ को एक्सप्लोर करना है, तो ये चीज़ें मानसिक रूप से हो गया। और शारीरिक रूप से स्वस्थ तो हूँ, क्योंकि और आसन प्राणायाम करता हूँ, कराता हूँ। तो ये योगा कोर्स के सारे लाभ, अगर आप योगा कोर्स करते हैं, अपने आप को लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनके लिए योगा कोर्स बहुत ही इम्पैक्टफुल है। ये योगा कोर्स में पढ़ाया जाता है, और भी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ाई जाती हैं। आप वो डीप से आप योगा से आएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा योगा कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है। बहुत इम्पैक्टफुल है कोर्स है, अगर आप इन्हें फ्यूचर में। और कैरियर के रूप में यही है कि अगर कैरियर के रूप में योगा में आ जाना चाहते हैं, तो जब योगा की पढ़ाई हो रही है, लोग PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये हैं, और हर जगह टीचर की डिमांड बढ़ रही है, तो ये सब के कैरियर है। ये सब योगा में पढ़ाया जाता है। जो योग में रुचि रखते हैं, योग को जानना चाहते हैं और लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूँगा योगा कोर्स जरूर करें। आप एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ का तो जरूर कर सकते हैं, ताकि आप स्वस्थ रहना अच्छे से, आप मेंटेन करना अच्छे से सीख जाएंगे। और बाकी अगर आप जब करियर के रूप में बनाना है और जाना है, तो आप 1 साल का करें, फिर आप MSc कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, सारे कोर्स ऐसा कर सकते हैं। योग में PhD भी होती है, रिसर्च होती है, बहुत आगे फ्यूचर है योग का, क्योंकि आने वाले समय भी योग का ही रहेगा, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना हर कोई चाहेगा। तो मेरे से ये सब कोर्स के पार्ट हैं।
ये सब कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो इस लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, योग को जानिए, अपने आप को जानिए। आप योग को जानेंगे तो अपने आप को ऑलरेडी जान जाएंगे, अपनी प्रवृत्ति को जान जाएंगे उतने ज़्यादा, और लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगे, कूल काम डाउन ये सब हो जाएंगे। और बाकी ये डिपेंड करता है अपने ऊपर अप्लाई करने का। योग को जानना, उसको अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जान के नहीं केवल योग को उसको अप्लाई करना। योग के बारे में कहा है ये जानने की विद्या नहीं, एक एक्सप्लोर करने की विद्या, खोजने की विद्या है। एक पढ़ लिए लेकिन ये रहता है एक्सप्लोर करना। हाँ, अगर मैंने ये आसन किया तो इससे अच्छा ये लाभ मिला, तो जितना एक्सप्लोर करेंगे उस तरह लाइफ को जान पाएंगे। तो लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए। और ये कहूँगा, मैं एज अ कोई प्रोफेशनली नहीं हूँ अभी, एक प्रकार से बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ योग का, प्रोफेशनली हो गया हूँ 1 साल का कोर्स करके, बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पर धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा हूँ। जितना मेरे समझ में आया था मैं चाहता हूँ दोस्त भाई जो भी है मेरे कॉन्टैक्ट के, ताकि योग को जाने, लाइफ को अपने आप को बेटर बनाए, लाइफ में पॉजिटिव बने, लाइफ के प्रति एक ज़िंदगी जीने का तरीका समझे कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर नहीं चाहता। आई होप कि आपको इसी समझ में आगे, वो लाइफ को सीखेंगे, अप्लाई करेंगे और बेहतर जीवन जीने को बनाएंगे, एक अच्छा समाज क्रिएट करेंगे। और ये जो हमारी योग विद्या है लोगों तक पहुँचाएंगे, इसका लाभ लेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि अच्छी तरीके से स्वस्थ रह सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।